Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss a new concept, that is revision on the triangle and its angle, that is exterior angle, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसको कहेंगे वो देखते हैं, समझते हैं। ऐसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से रिवीजन हो रहा है आप लोग का, ठीक है। सिंस वी हैव और कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल हम लोग कंसीडर किए ABC। हमारे पास तीन साइड है, किसी एक साइड को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना। मान लो कि हमारा BC साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं D तक, ठीक। तो यहाँ पे C पॉइंट वर्टिसेस पे हमारा एक एंगल बनता है, दो एंगल बनता है, एक इंटीरियर जो ट्रायंगल के अंदर है और एक एंगल बनता है जो ट्रायंगल के बाहर है। तो ये जो एंगल है हमारा, ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाएगा, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ACD, है ना। एक्सटीरियर एंगल ACD कब हो रहा है, जब BC साइड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं, व्हेन आई विल प्रोड्यूस AC to E, ठीक। तो यहाँ पे BCE क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। उसी तरह हम AB को प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो एक्सटीरियर एंगल्स फाउंड बाय प्रोड्यूसिंग एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। तो इस पे थ्योरम भी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर के अपोजिट के सम के इक्वल होते हैं। सिंस वी हैव टू प्रूव एक्सटीरियर एंगल ACD विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, और सिंपली एंगल A को हम 1 मान लेते हैं, एंगल B को हम 2 मान लेते हैं। तो हमारा एंगल ACD जो होता है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे और प्रूफ आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से रिवीजन हो रही है इसलिए हम फिर से बताएंगे, ठीक है। ये हमारे पास है, लेट दिस विल बी 3 and 4। सिंस वी नो दैट BD is a straight line, BD is a straight line, है ना। तो स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 के बराबर होगा। क्यों, लिनियर पेयर के कारण होगा। अच्छा, इन ट्रायंगल ABC वी नो डैट एंगल सम प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक। हम लोग पढ़ रखे हैं। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। From equation 1 and 2 we can see that angle 3 plus angle 4 is equal to 180, angle 1, angle 2, angle 3, the sum of these angles is also 180. So we can say that from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that angle 3 plus angle 4 will be equal to angle 1 plus angle 2 plus angle 3. See, angle 3 is cancel out. Angle 4 is written as ACD is equal to angle 1 plus angle 2, and this is known as exterior angle theorem. So we will use this theorem in the application, है ना, in the making problems or solving problems, okay। So we will see another theorem
Okay. See, we have another theorem based on this. So concentrate on the board and try to understand what I am saying to, है ना. एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक, ABC. ओके. See, we are producing AB to P, okay, and AC to Q. This is our B and this is our C. We have a triangle ABC. AB साइड को P तक प्रोड्यूस किया गया, AC साइड को Q तक प्रोड्यूस किया गया. हमारे पास एक एंगल है PBC and this angle is known as एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल का एक बाइसेक्टर है, ठीक, और QCB है. QCB इज ऑल्सो एन एक्सटीरियर एंगल. इसका भी एक एंगुलर बाइसेक्टर है जो मीट करता है O. तो थ्योरम कहता है कि एंगल जो BOC है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है नीचे, BOC जो होगा, एंगल BOC विल बी इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल A. ये थ्योरम है. 90 माइनस हाफ एंगल A के बराबर. मान लो कि एंगल A 60 है, तो BOC कितना होगा बताओ. अगर एंगल A हमारा 60 है तो BOC कितना होगा. 90 माइनस 30, 60. अगर एंगल A हमारा 40 है तो एंगल BOC कितना होगा. तो 40 को हाफ से डिवाइड कर दो, 20. 90 माइनस 20, 70. ठीक है. तो ये एप्लीकेशन में काम आएगा, इसका यूज है क्वेश्चन में. ठीक है. तो आपको ये थ्योरम समझना है कि कैसे ये आया. एंगल BOC जो है 90 माइनस हाफ एंगल A कैसे आया. ठीक है. तो उससे पहले इसको मान लो कि पूरा हमारा क्या है 1 है. ये पूरा एंगल PBC जो है 1 है और QCB जो है 2 है. ठीक है. देखो हम लोग जानते हैं, सिंस इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा. क्वेश्चन 1. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हो गया. ये एक स्ट्रेट लाइन है ABP इज अ स्ट्रेट लाइन है. ये हमारा पूरा क्या है 1 है और ये पूरा हमारा क्या है 2 है. ठीक. तो ABP एक स्ट्रेट लाइन हुआ. तो ये एंगल B और एंगल 1, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर से. ठीक. तो ये हमारा एंगल B हो गया और ये जो है बाइसेक्टर है ना. OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC है ना. तो बाइसेक्टर इसका मतलब ट्वाइस एंगल ले लिख सकते हैं. ये जितना होगा एंगल उतना ही ये होगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या होगा बराबर होगा. तो ट्वाइस एंगल 1 लिख सकते हैं और ये किसके बराबर हो गया 180 के. तो यहाँ से आप देखिए, तो एंगल ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B. तो एंगल 1 यहाँ से आ गया 90 माइनस हाफ एंगल B. ठीक है. दिस इज आवर इक्वेशन 2. अगेन वी कैन से दैट ACQ इज ए स्ट्रेट लाइन. ACQ हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है.
तो ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल टू नहीं, एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 180। क्यों, लीनियर पेयर है ना। तो इसको एंगल सी लिख सकते हैं और ये हमारा ट्वाइस एंगल 2 हो गया और इज इक्वल टू 180। तो ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी। तो एंगल 2 का वैल्यू 90 माइनस हाफ एंगल सी हो गया, है ना। एंड दैट इज इक्वेशन 3। देखो हमको BOC लाना है ना, क्या प्रूव करना है, एंगल BOC। तो BOC के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी 1 है और ये भी 2 ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BOC है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल है। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया, 90 माइनस हाफ एंगल B। एंगल 2 का वैल्यू कितना हो गया, 90 माइनस हाफ एंगल C प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस में 180 हो गया, 180 कैंसिल आउट। तो एंगल BOC जो है वो किसके बराबर हो गया, हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C। तो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ एंगल B प्लस एंगल C, हाफ कॉमन ले लिए। अब देखो कि इक्वेशन 1 में क्या है, B प्लस C। B प्लस C को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल है, तो हाफ 180 माइनस एंगल A, दिस इज इक्वल टू एंगल BOC। तो एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 माइनस हाफ एंगल A। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल A, एंड दिस वी हैव टू प्रूव, है ना। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए, पॉज करके वीडियो, और प्रूव करना सीखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आपके हैं बुक में, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल में है, एक्सरसाइजेज में है। तो आई विल गिव द PDF, ओके, गो थ्रू इट and do the homework, okay। Thank you class, have a nice day।